नमस्कार, नवप्रभा लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नृपेंद्र कुमार मौर्य। आज हम बात करेंगे मुंबई में हुए संदिग्ध आत्महत्या की। 25 वर्षीय एक होनहार पायलट ने आत्महत्या कर ली, जिसका परिवार उसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है और लेकिन पुलिस का दावा है कि उसका गला घुटने से उसकी मौत हो गई। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। सृष्टि तुली यूपी के गोरखपुर जिले की रहने वाली थी। वो अपने क्षेत्र की पहली महिला पायलट थी। उनकी कहानी बेहद प्रेरणादायक, उन्हें युवाओं से प्रेरणा लेने वाली कहानी है। वह महज एक छोटे से शहर से महज 25 साल की उम्र में अपने क्षेत्र से पहली महिला पायलट बनी थी। उन्हें अपने राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सम्मान भी प्राप्त था और वह महज 25 साल की उम्र में जून 2023 से एयर इंडिया को अपनी सेवाएं प्रदान कर रही थी। वह मुंबई के एक मरोल इलाके के एक पॉश सोसाइटी में रहती थी, लेकिन कल रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिससे देश को झकझोर कर रख दिया। सृष्टि की जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन सोमवार को उनके फ्लैट से एक दर्दनाक कहानी आती है। पुलिस के मुताबिक उनका जो शव है वो डेटा केबल से मिला हुआ मिलता है, डेटा केबल से लपेटा हुआ मिलता है, जिससे उनको संदिग्ध आत्महत्या लगता है। तो रविवार रात सृष्टि अपने बॉयफ्रेंड आदित्य पंडित को कॉल करती हैं और वो कहती हैं कि वो आत्महत्या करने जा रही हैं। आदित्य जो थे उस वक्त वो दिल्ली की तरफ अपनी कार से जा रहे थे। जब उनको ये कॉल आया तो वह मुंबई लौट आए और जब सुबह मुंबई आए तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला तो उन्होंने चाबी वाले को बुलाया और चाबी बनवाई। लेकिन जब दरवाज़ा खुला तो एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया। जो सृष्टि का लाश एक डाटा केबल से लपेटा मिला, वो आत्महत्या कर चुकी थी। जब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन सृष्टि के परिवार वाले इसे आत्महत्या मानने से इनकार कर रहे हैं। सृष्टि के जो चाचा है उन्होंने पवई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आदित्य पंडित जो उसका बॉयफ्रेंड उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो अपने आरोपों में कहते हैं कि जो आदित्य पंडित है वो उन्हें सार्वजनिक रूप से कई बार अपमानित महसूस करता था, जिसके कारण वह मानसिक रूप से टूट गई थी। वो आदित्य पंडित ने उस दावे में कहा गया कि आदित्य पंडित ने नॉनवेज खाने को लेकर के कई बार सृष्टि को मना किया है। वो उनके खाने के जो तौर तरीका उसे बदलने को कहता था। एक बार एक पार्टी के दौरान उसने सार्वजनिक रूप से पब्लिकली सृष्टि को डांट दिया था, जिससे वो मानसिक रूप से टूट गई थी। और परिवार का इतना ही नहीं कहना है कि वो केवल नॉनवेज खाने के लिए नहीं मना करता, तो वो बार बार सृष्टि पर कई तरह के मानसिक दबाव बनाता था, जिससे वो एकदम टूट गई थी, वो हदस गई थी और वो उसने इतना बड़ा स्टेप, इतनी बड़ी कदम उठा लिया। अब हम समझेंगे कि पुलिस क्या है और क्या कहता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। तो पुलिस का कहना है कि एक संदिग्ध आत्महत्या है। पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है उसमें ये बताया जा रहा है कि सृष्टि की मौत गला घुटने से हुई है और पुलिस को वहां से डाटा केबल बरामद हुआ है। पुलिस अब सृष्टि के चैट्स, सृष्टि के व्हाट्सएप कॉल्स और सभी चीज़ों की निगरानी कर रही है, उसको फॉरेंसिक जांच में भेज दिया है। अब हम जानते हैं कि सृष्टि और आदित्य की मुलाकात कैसे हुई। तो सृष्टि और आदित्य पंडित की मुलाकात दिल्ली के एक कमर्शियल पायलट कोर्स के दौरान हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और धीरे धीरे वो रिलेशनशिप में आ गए। परिवार का कहना है कि आदित्य उसको शुरू में बहुत चाहता था, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई और वह जो सृष्टि है उसे बार बार परेशान करने लगा, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। परिवार जो है वो पुलिस से गुहार लगा रहा है, न्याय की गुहार लगा रहा है। परिवार का कहना है कि सृष्टि एक मजबूत लड़की थी, उसने कम उम्र में कई बड़े मुकाम हासिल किए थे, वो इस तरह के कदम नहीं उठा सकती। आत्महत्या नहीं, हत्या है और पुलिस को इस पर गहनता से जांच करनी चाहिए। पुलिस भी कह रही है कि हम इस गहनता से जांच करेंगे और इस पे मामले को आगे बढ़ाएंगे और अपने फॉरेंसिक जांच कराएंगे। इस घटना ने समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि लोग एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ जाते हैं, रिश्ते में आ जाते हैं, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि वो इतने मानसिक रूप से टूट जाते हैं कि वो एक इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं। ये एक सोचने का विषय है, समाज को इस पर प्रश्न करने का विषय है। फिलहाल जो सृष्टि है उसका परिवार सदमे में है, वो अभी मीडिया के सामने नहीं आना चाहते हैं। जो भी खबर आएगी उस पर नवप्रभा आपको अपडेट देता रहेगा। फिलहाल नवप्रभा की पूरी टीम का जो संवेदनाएं हैं, प्रार्थनाएं हैं सृष्टि के परिवार के साथ हैं कि उन्हें जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद, नमस्कार।